नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर कार्यालय में पहली बार गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा, गणतंत्र दिवस पर पहली बार दरगाह कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। अब यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर हमेशा झंडा फहराया जाता रहेगा। आज दरगाह में भारत माता के जयकारे लगे, जो अपने आप में एक नजीर है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अब उत्तराखंड के अरबी मदरसों में भी श्री राम पढ़ाए जाएंगे। श्री राम के चरित्र के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। श्री राम के किरदार की जानकारी अरबी मदरसों के छात्रों को भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, नबी और पैगंबरों के बारे में जानकारी के साथ साथ श्री राम के किरदार को नजदीकी से जानेंगे। उन्होंने कहा, अरबी मदरसों के छात्र उर्दू, अरबी मदरसों के साथ साथ अब हिंदी, इंग्लिश, गणित की पढ़ाई के साथ साथ श्री राम के किरदार को भी गंभीरता से पढ़ेंगे। श्री राम का किरदार बड़ा है, नबियों वाला किरदार है। श्री राम के साथ साथ संस्कृत जैसे विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, अब अरबी मदरसों के बच्चे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इस दौरान तहसील प्रशासन के साथ साथ दरगाह के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए, मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आइम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत हो। हमने कहा कि क्योंकि सिलेबस में संस्कृत है तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और हमारा मानना है एनसीईआरटी के सिलेबस में जो जो आएगा वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाइए, और इसलिए हम ये मानते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए आपको जो मजहब, जिस समाज की किताबें, जिस भाषा की किताबें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी वो पढ़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम कामयाब बनाएंगे। हमने अपने मदरसों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। अब मेरे बच्चे डॉक्टर हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे। और मां भारती के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना गिलहरी रूपी योगदान मेरे बच्चे भी देंगे, और इन मदरसों से भी आपको वो योगदान मिलता हुआ नजर से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, पहला मॉडर्न मदरसे का। और इसलिए फरवरी मंथ से हम अपने प्रिंसिपल्स और टीचर्स की अपॉइंटमेंट, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस जगह हम ये अपने मदरसे प्रारंभ कर रहे हैं, उनको हम अधिकृत कर रहे हैं कि वो जो एजुकेशन कमेटी है उनके समक्ष ये सारे विषय को रखते हुए अपने यहाँ अपॉइंटमेंट्स करें। और मुझे उम्मीद है कि काबिल लोग जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज। अब आप मूंगफली के दाने फेंकेंगे तो बंदर आएंगे। अगर आपको अपने बच्चों को काबिल बनाना है तो काबिल अध्यापक, काबिल टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे। और वो मुझे उम्मीद है कि अच्छे टीचर्स रखे जाएंगे, अच्छा सिलेबस बच्चों को मिलेगा, इतने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है एक नए ड्रेस कोड के साथ मेरे बच्चे बहुत जल्द 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं, जिसमें 4 जिलों के 4 मॉडर्न मदरसों को हम पहले फेज में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देहरादून मुस्लिम कॉलोनी का मदरसा, हरिद्वार रुड़की में रहमानिया मदरसा, उधम सिंह नगर खटीमा में रहमानिया मदरसा, और नैनीताल रामनगर के अंदर जो वहां का जामा मस्जिद वाला मदरसा है, उस वाले इन चार मॉडर्न मदरसे हम बनाने जा रहे हैं। और इन चारों के अंदर मार्च सेशन से हम अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस रहे हैं। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।